17 जुलाई भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई तारीख बन सकती है। हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है। अगर ये न डीजल से चलेगी और न बिजली की ओवरहेड लाइन से, तो फिर चलेगी कैसे? क्या इसमें कोई नई पटरी बिछाई गई है? क्या ये भविष्य की ट्रेन है या सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं बल्कि रेलवे की सोच बदलने की शुरुआत भी हो सकती है। मई महीने में भारतीय रेलवे ने जिंद से सोनीपत सेक्शन पर 10 कोच वाली इस ट्रेन को मंजूरी दी थी। इसमें 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है। इसकी अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जिंद से सोनीपत की करीब 90 किलोमीटर की दूरी ये लगभग 2 घंटे में तय करेगी। ट्रेन रोज 2 फेरे लगाएगी और करीब 356 किलोमीटर चलेगी। इसमें एक बार में 682 यात्री सफर कर सकेंगे। लेकिन इस खबर का असली मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक नई ट्रेन शुरू हो रही है। असली सवाल ये है कि क्या भारत अब डीजल से आगे बढ़कर साफ और हरित ऊर्जा वाले भविष्य की तरफ कदम बढ़ा चुका है। अब समझते हैं कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है। आमतौर पर ट्रेन डीजल, कोयले या बिजली से चलती है, लेकिन इस ट्रेन में फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है। यही बिजली मोटर को चलाती है और ट्रेन आगे बढ़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि इससे धुआं नहीं निकलता। डीजल इंजन जहां कार्बन और प्रदूषण छोड़ते हैं, वहीं हाइड्रोजन ट्रेन से केवल पानी की भाप निकलती है, यानी प्रदूषण लगभग शून्य। यही वजह है कि पूरी दुनिया अब इस तकनीक को भविष्य का ईंधन मान रही है। लेकिन एक और सवाल उठता है कि क्या इस ट्रेन के लिए अलग रेलवे ट्रैक बनाया गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये ट्रेन उन्हीं पटरियों पर चलेगी जिन पर आज बाकी ट्रेनें चलती हैं, यानी नई पटरी बनाने की जरूरत नहीं है। इससे रेलवे का खर्च भी कम होता है और नई तकनीक को अपनाना भी आसान हो जाता है। हालांकि चुनौती इंजन और ईंधन की है, क्योंकि हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से बनाना, स्टोर करना और ट्रेन में भरना आसान काम नहीं है। इसलिए रेलवे ने जिंद में विशेष ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रिफ्यूलिंग स्टेशन तैयार किया है। अब सवाल आता है कि ट्रेन में हाइड्रोजन भरी कैसे जाएगी। रेलवे ने इसके लिए जिंद में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र बनाया है। यहाँ पानी को इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है। तैयार हाइड्रोजन को हाई प्रेशर टैंकों में स्टोर किया जाता है और फिर विशेष फ्यूलिंग स्टेशन के जरिए ट्रेन में भरा जाता है। ये कोई सामान्य पेट्रोल पंप जैसा सिस्टम नहीं है, बल्कि पूरी तरह हाई सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर आधारित व्यवस्था है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेसोर से इसके लिए जरूरी लाइसेंस भी मिल चुका है। रेलवे ने गैस को दबाव में भरने के लिए कंप्रेशन सिस्टम लगाया है और बैकअप के लिए अतिरिक्त कंप्रेसर भी रखा है, ताकि किसी तकनीकी दिक्कत की स्थिति में सेवा प्रभावित ना हो। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल ये है कि भारत ने इतनी बड़ी परियोजना पर इतना पैसा क्यों लगाया। शुरुआत में योजना थी कि नई हाइड्रोजन ट्रेन बनाई जाएगी, जिस पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने थे। लेकिन रेलवे ने समझदारी दिखाते हुए मौजूदा डीजल ट्रेन के इंजन को बदलकर उसमें हाइड्रोजन तकनीक लगा दी। इस परियोजना की लागत घटकर लगभग 111.83 करोड़ रुपए रह गई। इस परियोजना की लागत घटकर करीब 111 करोड़ रुपए रह गई, यानी करीब 38 करोड़ रुपए की बचत भी हुई और नई तकनीक भी तैयार हो गई। ये फैसला बताता है कि अगर यही योजना बनाई जाए तो आधुनिक तकनीक को कम खर्च में भी अपनाया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ एक ट्रेन से भारत ग्रीन एनर्जी की दौड़ में आगे निकल जाएगा? जवाब है नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। भारत ने 2022 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। लक्ष्य है कि 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए और भारत दुनिया का बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बने। भारत के पास भरपूर धूप है, लंबा समुद्री तट है और तेजी से बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता भी है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस क्षेत्र में बड़ी ताकत बन सकता है। दुनिया में फिलहाल जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश हाइड्रोजन ट्रेनों पर काम कर रहे हैं और अब भारत भी इसी क्लब में शामिल हो गया है। रेलवे पहले से ही हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बना चुका है, खासतौर पर उन रूटों पर जहाँ बिजली की ओवरहेड लाइन नहीं पहुंची है। ऐसे इलाकों में डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन बेहतर विकल्प माना जा रहा है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अभी महंगा है, सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है और पूरे देश में रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए इस ट्रेन को सिर्फ एक नई रेल सेवा के रूप में नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में देखना चाहिए। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे का चेहरा बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल गई, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या ये वही शुरुआत है जो आने वाले समय में डीजल इंजनों को इतिहास बना देगी। यही सवाल इस परियोजना को बेहद खास बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।